किसी बहन ने प्रश्न किया कि उन पे ब्लैक मैजिक हुआ था और उन्होंने कोई ताबीज पहना, वो ताबीज का जो इफेक्ट है वो बहुत देर रहा परंतु फिर भी उन पे ब्लैक मैजिक हो गया। तो जब पहन लिया था, जब एक बार पहन लिया है तो फिर वो कैसे दोबारा प्रभाव आ गया? तो यह है सबसे पहली बात। तो मैं नॉर्मली इसके बारे में बात नहीं करता हूं, परंतु यह भी प्रश्न है और इस पे चर्चा की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी बात पे मिसलीड भी बहुत लोग होते हैं। परंतु इसके पीछे का एसेंस क्या है? देखिए, जब भी आप एनर्जी, ये देखिए, आप कोई यंत्रा, कोई ताबीज, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी जेमस्टोन पहन रहे हैं, कोई भी जो है ताबीज पहन रहे हैं, कोई यंत्र पहन रहे हैं, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी की जड़ पहन रहे हैं, या किसी भी प्रकार का आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहन रहे हैं, अब वो कार्य कैसे करता है? क्या आपने कागज पे लिखा और बन गया? नहीं। एक यंत्र को, मैंने पूरी वीडियो बनाई है यंत्र पे कि यंत्र को बनाने की विधि क्या होती है। यंत्र के लिए कलम का पूजन होता है, अष्टगंध इत्यादि ये सब चीजें होती हैं। फिर कंसर्न्ड मंत्रा उस पे जो है उसका पूजन किया जाता है, फिर उसको एनर्जाइज किया जाता है, फिर आपको पहनाया जाता है। तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अब ये आ गया कि यंत्र बना कैसे? अब यंत्र एनर्जाइज हो गया, सब कुछ हो गया, आपने पहन लिया, आप पे उसका प्रभाव भी आना शुरू हो गया, परंतु उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? सबसे पहली बात, आपको सूतक और पातक, जहां पे जन्म हुआ हो या जहां पे मृत्यु हुई हो, इस जगह पे वो यंत्र पहन के नहीं जाना होता। ऐसे यंत्र होते हैं जो आप पहन के जा सकते हैं। ये जो बना रहा है उसी से आप जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, आनंद होम में हम देते हैं एनर्जाइज करके, यंत्रा बना के। अभी दिवाली पे यंत्रास प्रॉपर तरीके से बनेंगे, उनका हवन इत्यादि, पूजन इत्यादि सब होगा, और वो एनर्जी जो है उसमें एनर्जाइज करके, अभिमंत्रित करके उसको शक्तिमान किया जाएगा। वो उसके अंदर वो एनर्जी उस इष्ट की भरी जाएगी। तो अब उसके बाद में किसी के पास गया, कोई लक्ष्मी यंत्र है, कोई काली यंत्र है, कोई प्रोटेक्शन है, कोई महामृत्युंजय यंत्र है, सब प्रकार के यंत्राज होते हैं। तो अब जब वो आपके पास चला गया तो हमारा फर्ज बनता है आपको गाइडेंस देना। आप जिससे भी यंत्र पहन रहे हैं, आप सबसे पहले तो उससे गाइडेंस मांगिए कि क्या मैं इसे सूतक पातक वाली जगह पे पहन सकती हूं या पहन सकता हूं। बहुत सारे यंत्राज होते हैं जो ऐसी जगह पे जाके खराब हो जाते हैं, यानी निष्क्रिय हो जाते हैं। अब उसके बाद में आप वो यंत्रा पहन रहे हो, आप वो यंत्रा जो है उसको आप वियर कर रहे हो, आपको यह भी बताया जाता है कि कौन से मंत्र से वो यंत्रा तैयार हुआ है। बहुत लोग नहीं भी बताते हैं, परंतु उसका पूजन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि एनर्जी को बनाए रखना यह भी जरूरी होता है। आप शरीर को भी अगर ऊर्जा नहीं देते ना तो वो कमजोर हो जाता है। आप समझिए, आपको उसको एनर्जाइज करते या करवाते रहना पड़ता है। और अगर आप सूतक पातक वाली किसी ऐसी जगह पे जहां पे मृत्यु हुई है, जन्म हुआ है, वहां पे पहन के चले गए हैं, तो वो यंत्र को आप चेंज कर दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि अच्छा आपने प्रोटेक्शन कर ली, ताबीज पहन लिया, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि कोई बड़ी प्रोसेस आप पे इफेक्ट नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी बातें आगे करूंगा भी, परंतु मैं इसमें ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं कि ये नहीं लगे कि भाई ये है ना। तो इसलिए आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस से आपका यंत्र सिद्ध हुआ है, उसको एनर्जाइज करने का तरीका क्या था, वो एनर्जाइज किसने किया था, आपको उसकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, यह सब बातें आपको ज्ञात होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में कुछ लोग यंत्र पहन लेते हैं, अब दारू भी पी रहे हैं भैया, नॉनवेज भी खा रहे हैं, ठीक है। तो यंत्र बहुत पवित्र होते हैं। यंत्रों को अगर आप वियर करते हैं तो इन चीजों से आपको त्याग करना पड़ता है। अगर आपको, अब मैं ये नहीं कहता कि सभी करते हैं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, परंतु ये बात भी सत्य है कि आपको बहुत पवित्रता बनाए रखनी होती है, जो है आपको अच्छे से उस यंत्र को अपने रूटीन में शामिल करना होता है। आप पूजन पाठ करें, यंत्र को सामने रख के प्रेयर करें, और जो जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, जन्माष्टमी आ गई, और इस टाइम के बीच में आप उस यंत्र का पूजन करें। जो भी आपको यंत्र बना के दे रहे हैं आप उससे पूछिए, आप समझिए,
नहीं तो यंत्र खराब हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और यंत्र पहन लिया, पूजा पाठ, अगर आपको लगता है कि आप पे कोई ऐसे अभिचार कर्म होते हैं, वायवीय बाधाएं हैं या किसी भी प्रकार का, तो आप, मैंने पहले भी बोला है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। केवल यंत्र काम नहीं करते, आपको पूजन भी करना पड़ता है। कोई भी स्वाध्याय, किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जा के साथ जुड़े रहना, अपने इष्ट के साथ जुड़े रहना, और ये तो आपको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, आप खुद भी करें, और जो है आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे।